सरस्वत्यै नमः। श्रीकृष्णाय नमः। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए तिनके पद वंदन किए नासै विघ्नयने। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गौ माता की जय। धरती माता की जय। निताई गौर हरि। परम मंगलमय परम करुणामय श्री राधा माधव भगवान के चरणों में कोट कोट प्रणाम। तत्पश्चात संत भगवान एवं गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। सभी ब्रजवासी भक्तजन माताएं सबको जय श्री कृष्ण। बड़े सौभाग्य से ये अवसर मिलता है भगवान का कथा कीर्तन श्रवण करने का। जब अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब ये अवसर मिलता है। इसमें रुचि होती है। और हरिनाम संकीर्तन तो सबको पवित्र करने वाला है। हमारे कली पावनावतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये परिपाटी चलाई संकीर्तन। क्योंकि नाम जप करेंगे आप तो मन इधर उधर जा सकता है, लेकिन संकीर्तन ऐसी वस्तु है उसमें स्वतः ही आदमी भाव विभोर हो जाता है। चित्त की जो बहिर्मुखता हो अपने आप समाप्त हो जाती है। तो संकीर्तन की बड़ी महिमा है। इसलिए कलौक केशव कीर्तनवान। कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन करने से जीव पार हो जाता है। जैसे सतयुग में तो बड़े बड़े अनेक वर्षों तक मतलब ध्यान करते थे तब जाकर भगवान मिलते थे। सतयुग में त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से मिलते थे। द्वापर में जो है पूजा पाठ करने से विधि विधान करते। लेकिन कलयुग में केवल हरिनाम कीर्तन से जीव का कल्याण हो जाता है। एक बार व्यास जी महाराज गंगा जी में स्नान कर रहे थे तो सभी संतों के मन में आया कि कलयुग में सभी जीव धर्म कर्म में रुचि नहीं रहेगी और उतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं रहेगा। तो कोई ऐसा साधन हो जो सर्वोपरि साधन। तो सब लोग वेदव्यास जी महाराज जी के समीप पहुंचे तो वेदव्यास जी महाराज ने गंगा जी में से डुबकी लगा करके निकले और उच्चारण किया हरे नाम हरेर्नामेव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। व्यास जी ने घोषणा की दोनों हाथ उठा करके हरि का नाम केवल हरि का नाम ही जीव को इस कलयुग में
निस्तार करने के लिए सबसे बड़ा साधन है। तो महाराज जी जो हरि नाम कीर्तन है इसकी तो महिमा अपार है, जितना वर्णन किया जाए शेष नाग 1000 मुख से वर्णन करे तो भी नहीं कर सकते। तो ये बड़ा सुंदर, कल अपने भैया जी गए थे आश्रम में, इन्होंने चर्चा की जैसे वकील साहब के यहाँ हो रहा है कीर्तन का कार्यक्रम, तो उनका बहुत सुंदर है, हम भी उसमें भाग ले लेंगे। परसों फोन पर बात हुई थी जी तो कह रहे कब का प्रोग्राम रखा जाए, मैंने कि भगवान के नाम जी मिला है। और मेरा परिचय तो शायद हम गुप्त रहे हैं, इसलिए परिचय कम जानते हैं हमारा। हम जो है परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की सेवा में परम पूज्य श्री मास्टर बाबा महाराज जी रहे हैं, उनकी सेवा में 20 वर्ष रहे, 20-22 वर्ष। लक्ष्मीनारायण मंदिर से ही प्रारंभ हुआ था, फिर बंसीवट चले गए, फिर यहाँ अपने श्री कृष्ण आश्रम यहाँ पर है। हाँ हम यहीं चंद सरोवर के रहने वाले हैं। जी जी बाबा ठाकुर दास हाँ गुरु भाई हैं बाबा, तो उनकी सेवा का अवसर मिला है। तो जब तक हमारे गुरुदेव भगवान विराजमान तब तो कहीं जाना आना था नहीं, सब आश्रम में सेवा करते थे। लेकिन अब थोड़ा सा गौशाला है, 100 गोवंश है, 20-25 साधु संत रहते हैं, इसलिए थोड़ा कुछ भक्ति का भी प्रचार हो जाता है, हरिनाम का। इसी बहाने से थोड़ा इधर उधर चले जाते हैं, भक्तमाल भागवत संकीर्तन आदि कर लेते हैं। एक पंथ 2 काज हो जाता है, इसलिए सोचा चलो भगवान का नाम हो रहा है तो थोड़ा अपना भी उसमें समय योगदान रहेगा। तो थोड़ा नाम संकीर्तन की महिमा बताते हैं आप लोगों को, क्योंकि समय थोड़ा कम है इसलिए संक्षेप में बताएंगे, महिमा तो अपार है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाहि तदोदयते विवेकः। श्री नारद जी महाराज कथा आप सब लोग जानते हैं कि भक्ति महारानी दुखी थी, वृंदावन में ज्ञान वैराग्य हो गए थे। तो नारद जी महाराज वहां पधारे तो भक्ति महारानी का हमारा कष्ट दूर करिए, दुख दूर करिए। तो नारद जी ने कहा कि इस घोर कलिकाल में भक्ति से जीव का कल्याण हो सकता है, लेकिन ज्ञान वैराग्य उनके पुत्र हैं, तो माँ बिना पुत्र के नहीं रह सकती, तो भक्ति के साथ साथ ज्ञान वैराग्य भी आवश्यक है। भक्ति तो वृंदावन में सर्वत्र नृत्य करती है महाराज, ये ब्रज भूमि जो है भक्ति का क्षेत्र है। लेकिन भक्ति के साथ ज्ञान, ज्ञान क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य का जो बोध है उसका नाम है ज्ञान। और वैराग्य कहते हैं कि संसार में रहें लेकिन संसार से अलग हो गए, उसमें लिप्त हो गए। जैसे नाव जल में रहता है लेकिन पानी में यदि डूब जाए तो तैरना पड़ता है, ऐसे रहना तो संसार में ही है लेकिन जल में नाव की तरह है, लिप्त ना हो जाए उसमें। तो भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को जगाने का बड़ा प्रयास किया। नारद जी ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, वेदांत का उच्चारण किया, गीता जी का पाठ किया, लेकिन नहीं जगे तो बड़े दुखी हुए। संत महात्मा से पूछा उपाय, कोई उपाय नहीं मिला, तो बोले चले बद्रिकाश्रम में तपस्या करें। तो वहां पर सनकादिक मुनियों का दर्शन, तो उनको दर्शन करके नारद जी ने कहा कि अनेक जन्मों में जब पुण्य उदय होता है तब संतों का दर्शन होता है। और संतों के दर्शन से क्या होता है महाराज कि पाप राशि भस्म हो जाता है। जैसे ढेर हो, सूखी घास का ढेर हो, रुई का ढेर हो, एक माचिस जला दिया जाए तो जल के भस्म हो जाता है। इसी तरह संत दर्शन और हरि नाम से पाप के पहाड़ के ढेर हो वो भस्म हो जाता है। तो नारद जी ने सत्संग किया, वहां पर सत्संग क्या हुआ, भागवत जी 7 दिनों में सुनाया, सब लोग जानते हैं कथा। तो भगवान की कथा का बड़ा महत्व है, और जहाँ भगवान की कथा कीर्तन होता है तो वहाँ का बड़ा महाराज महिमा है। वहाँ पे सभी तीर्थ व्रत
पर्वत, नदी, वन, उपवन, देवी देवता, यहाँ तक कि स्वयं भगवान अपने पार्षदों से तो वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। हम लोग तो सोच रहे हैं 10 लोग, अरे 10 नहीं है, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर सभी देवी देवता, सभी भक्तजन सभी यहाँ पर उपस्थित है। तो हम तो कहीं भी कथा सुनाने जाते हैं, हम तो यही भाव करते हैं हम तो इनको सुना रहे हैं, कोई सुनने वाले सुने तो ठीक है, नहीं सुने तो ये ऊपर सुन रहे हैं बैठे बैठे। और सबसे प्रधान श्रोता है ठाकुर जी। कथा आप लोग जानते ही हैं, जैसे भागवत सप्ताह शुरू हुआ है, ज्ञान वैराग भक्ति तीनों वहां पर प्रकट हो गए और संकीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे केवल प्रारंभ होते समय। और स्वयं भगवान वहां पर, जहाँ भक्ति महारानी प्रकट होती है भगवान कहाँ रह सकते हैं, तो भगवान वहां प्रकट हो गए। ऐसी महिमा भगवान की कथा का कीर्तन है। तो ये घर महाराज परम पवित्र हो गया भगवान नाम संकीर्तन से। और जहाँ भगवान नाम संकीर्तन होता है वहां पर भूत प्रेत पिशाच अलाय बलाय ग्रह नक्षत्र व्याधि ये सब दूर हो जाते, भाग जाते हैं, वहां टिके नहीं सकते। कथा तो बहुत है, संक्षेप में केवल संकेत करते हैं, आप लोग समझ लेंगे। जब अजामिल का प्रसंग आया, जमदूत आए लेने के लिए, तो भगवान विष्णु के दूत भी आए, क्योंकि नारायण नाम का उच्चारण किया, पुत्र का नाम। तो दोनों में वार्तालाप हुआ। जमदूतों ने एक महापापी वैश्यागमन किया, ऐसे मारता था दूसरों को, चोरी करता था, डाका, ऐसे कोई कुकर्म जो इसने नहीं किया, ये तो घोर नरक का अधिकारी। लेकिन भगवान के दूत ने कहा नहीं, जो भगवान का नाम अंत स्वयं लेता है वो भगवान के धाम में जाता है। तो ये लोग चले गए, जमराज के सामने एक झोला झंझा पटक दिया, महाराज हम नौकरी नहीं करेंगे। बोले क्या बात हो गया भैया? बोले नहीं आपका कुछ चलता ही नहीं है। हम लोग गए और भगवान विष्णु को तो भगा दिया। तो जमराज ने कहा कान खोल के सुन लो, जिस घर में भगवान का कथा कीर्तन होता हो, ठाकुर सेवा होता हो, पूजा होता हो, उस घर में भूल करके भी नहीं जाना। वहां तो भगवान के दूत जाएंगे उनको लेने के लिए, हमारा कोई अधिकार उस चीज पर नहीं है। तो जो वैष्णव हैं, तुलसी कंठी धारण करते हैं, तिलक धारण करते हैं, जिनके घर में नित्य पूजा पाठ होता है, भगवान का कीर्तन होता है, तो वहां हमारा जमदूत ये ग्रह नक्षत्र आ ही नहीं सकते। तो बड़ी महिमा है। सूरदास जी महाराज ने एक सुंदर पद कहा है, हरि 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 सुमिरन करो रे, हरि चरणार बिंद उर धरो रे। हरि 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 सुमिरन करो रे, हरि चरणार बिंद उर धरो रे। हरि 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 सुमिरन करो रे, हरि चरणार बिंद उर धरो रे। हरि 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 सुमिरन करो रे, जय बिंद उर धरो रे। हरि हरि सुमिरन करो रे, हरि 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 सुमिरन करो रे, हरि चरणार बिंद उर धरो रे। हरि 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 सुमिरन करो रे, हरि चरणार बिंद कर कहो रे। हरि की कथा होत है जहाँ, हरि की कथा होत है जहाँ, हरि की कथा होत है जहाँ, हरि की कथा होत है जहाँ। गंगा हो चले आवे तहाँ, गंगा हो चले आवे कहाँ, गंगा हो चले आवे तहाँ, गंगा हो चले आवे कहाँ। यमुना सिंधु सरस्वती
सब तीर्थन को बासो तहाँ, सब तीर्थन को बासो तहाँ, सब तीर्थन को बासो तहाँ, सब तीर्थन को सुर हरि कथा होते हैं जहाँ, सुर हरि 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 सुमिरन करो रे, हरि चरणा में धरो रे, हरि 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 सुमिरन करो रे, हरि चरणा हरि 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 हरि
हरि नाम की बड़ी महिमा है महाराज। सभी तीर्थ व्रत वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और वो घर जो है परम पवित्र हो जाता है। और वहाँ पर लक्ष्मी जी का अखंड निवास है। लक्ष्मी जी आप लोगों ने देखा होगा, लक्ष्मी जी बड़ी चंचल है, लेकिन निवास कहाँ करती हैं? भगवान के चरणों में। आप लोगों ने चित्र में देखा होगा, क्षीर सागर में भगवान शयन कर रहे हैं और लक्ष्मी जी चरण पर लौट रहे हैं। क्योंकि लक्ष्मी जी बहुत चंचला है, एक जगह नहीं टिकती, लेकिन भगवान के चरणों में स्थिर है। तो लक्ष्मी जी यदि आप स्थिर रखना चाहते हैं अपने घर में, तो भगवान नारायण की भक्ति करें तो लक्ष्मी जी अपने आप स्थिर हो जाएंगे। तो भगवान की भक्ति से लक्ष्मी जी स्वयं ही आती है बिना बुलाए, और स्थिर रूप से जब रहेंगे, जब भगवान का भजन कथा कीर्तन उस घर में होता रहेगा, तो ठाकुर जी वहाँ स्थिर होते हैं। ठाकुर जी तो होते हैं, लक्ष्मी जी भी वहीं पर निवास। यदि आप लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में स्थिर रहें, तो भगवान का कथा कीर्तन करें। और लक्ष्मी जी किससे प्रसन्न रहती हैं आप लोग पता है? जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो दान पुण्य करते हैं, उनसे प्रसन्न रहते हैं। लक्ष्मी जी का स्वभाव है कि जितना आप देंगे उतना ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। दान देने से बढ़ता है, ये विशेषता है। और जो लोग समेट के रखते हैं ना, लक्ष्मी चली जाती है, कुछ दिन रहेगी फिर चली जाएगी। यदि आपको लक्ष्मी जी की वृद्धि करना है, बढ़ाना है, तो मुक्त हस्त से दान। ये मत सोचो कि यार आगे आगे कुछ नहीं, वो सब देने वाले तो वही। आपके पास हमारे पास क्या है? कुछ भी तो नहीं। दाता एक राम, भिखारी सारे। देने वाले तो वही हैं, केवल हम लोग अहंकार कर लेते हैं हम दे रहे हैं। अरे हम कौन देने वाले हैं? देने वाले तो ठाकुर जी हैं, लक्ष्मी जी। तो जितना आप देंगे उतना ही आपको वृद्धि प्राप्त होगा, बढ़ेगा। तो धन का सदुपयोग और दुरुपयोग, दो बातें हैं। धन की तीन गति है, चर्चा आगे तो बता देते हैं थोड़ा सा। एक तो सर्वप्रथम है दान करना, दूसरा भोग करना और तीसरा नाश। तो उत्तम गति है दान, सत्कर्म में लगाना, पूजा पाठ करना, संत ब्राह्मण गौ की सेवा में लगा देना, ठाकुर जी मंदिर में लगा देना, किसी गरीब दीन दुखी की सहायता कर देना। मैंने सुना है कि आपका विद्यालय है रामचंद्र पब्लिक स्कूल, इन्होंने बताया था। राम जी का, हाँ, उसमें जो है यदि आप विद्यार्थियों का सहयोग करेंगे तो और लक्ष्मी जी आएगी। यदि आपका उत्तम भाव है तो कमी नहीं पड़ेगा। कमी कहाँ पड़ता है? जब हमारे अंदर कमी होती है, नहीं तो कमी महाराज पड़ता नहीं। हमारे यहाँ 25-30 साधु संत और गौ माता है, कोई सब अपने आप से चलता है। थोड़ा कर्म करना पड़ता है जीव को, तो कर्म करने का अधिकार है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन देने वाले भगवान है, हम आप तो निमित्त मात्र, तो कमी नहीं पड़ता। तो सेवा में धन का सदुपयोग करें। आजकल लोग धन का सदुपयोग कम करते हैं, दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं। विवाह में, शादी में, दावत में, इनमें उनमें ज़्यादा बेफिजूल खर्चा आजकल ज़्यादा चलता है। जो आवश्यकता नहीं है उसमें लोग लगाते हैं। उसके जगह यदि आप अच्छी जगह लगाएं तो आपका उत्तम जगह जो है पहुँचेगा। दान करने से, सत्कर्म करने से वो आगे आपको करोड़ों गुना करके मिलेगा। वो समाप्त नहीं होता है। जो आप कर रहे हैं इस समय, दान पुण्य सत्कर्म, वो सब आपको आगे मिलना है। तो इसीलिए धन का सदुपयोग अच्छे कर्मों में करना चाहिए। थोड़ा देर संकीर्तन कर, मुख्य तो यहाँ संकीर्तन का कार्य करता है। हाँ, हम तो थोड़ा आपकी सेवा करेंगे, बीच में संकीर्तन हो जाए भगवान का नाम। Krishna
Hare
छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है ओ वरदान वाला छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है ओ वरदान वाला छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है
किए सहार श्री राधा की कृपा से गिरवर लियो
सभी ब्रजवासी हम लोग हैं। यहाँ का आनंद का मस्ती का कहना ही क्या है। ये जो ब्रजभूमि है ये गोलोक धाम है, और जो गिरिराज जी हैं ये भगवान के हृदय है। भगवान के हृदय से तो हम सब लोग शायद अपने घर पे रहते और इतना आनंद नहीं ले पाते। तो इनके और इनके परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोग इनकी वजह से आनंद ले पाए। जय जय श्री राधे। मैं वकील साहब से भी अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द बोले कि कैसा जो हमारा मिशन है। बाबा महाराज से हम कल ही मिले थे और वहाँ पे मैं फोन कर रहा था, बाबा बोले हम भी चलेंगे साथ। तो महाराज जी आ गए और भी आनंद आ गया। तो वकील साहब थोड़ा अनुभव बताएं कि कैसा रहा ये जो हमने योजना बनाई है घर घर कीर्तन ऐसे करने की, तो ये कैसा रहेगा और अपना अनुभव बताएं। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राधे। दीपक जी कह रहे हैं कि हमारी वजह से ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आप लोगों का विशेष प्यार और स्नेह और बाबा का आशीर्वाद रहा है, जिसकी वजह से ये भगवान की कृपा से ये अवसर मिल पाया और आज हम सब लोग इस अवसर का लाभ ले सके। हमारा यहाँ इसमें कुछ भी कोई योगदान नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई सहयोग नहीं, सब भगवान की कृपा से होता है। और जो उनके मन में होता है उसी हिसाब से भगवान के भजन कीर्तन पाठ पूजा भागवत इत्यादि वो सब उन्हीं की इच्छा से होता है। परम सत्य। तो आप लोग यहाँ पधारे और आपने अपना अमूल्य समय यहाँ दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको हृदय से वंदन करता हूँ। आपको नमस्कार। जय हो प्रभु, जय हो। धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। प्रेमी वास्तव में प्रेमी हृदय है इनका, और हमसे तो बहुत पहले से परिचित हैं। इनके जो गुरुदेव हैं श्री मनीष पूर्णानंद जी शास्त्री जी, वो तो अपने घर जैसे हमारे यहाँ जाते हैं आते हैं। बहुत हमारे जो गुरु जी थे श्री मास्टर बाबा महाराज जी, उससे बहुत ज़्यादा घनिष्ठता है, अपना घर जैसा। और कभी भी कोई कार्यक्रम होता है तो जरूर कृपा करते हैं हमारे ऊपर। तो हम सब लोग एक परिवार के हैं। अभी इन्होंने निवेदन किया कि गिरिराज जी की महिमा के विषय में बताने के लिए, तो जो ज्ञात है संतों मुख से सुना है, थोड़े शब्दों में बताने का कर रहे हैं। गोलोक धाम में श्री राधा कृष्ण नित्य लीला करते। वहाँ पर यशोदा मैया, नंद बाबा, गौ माता, सब सखा मंडल, सखी मंडल सब वहाँ पर रहते हैं। और गायों के रहने से उसका नाम है गोलोक धाम। गौ की महिमा तो आप लोग जानते ही हैं, सब लोग ब्रजवासी हैं। गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है, जितने 68 करोड़ तीर्थ है उनका वास। गाय के गोमूत्र में गंगा जी का और गोबर में लक्ष्मी जी का निवास, आप सब लोग ज्ञात है। तो भगवान कृष्ण का जो धाम है उसका नाम है गोलोक धाम। वहां पर नित्य लीला चलती रहती है। वृंदावन है, जमुना जी बहती हैं, वनो भुवन है, बड़ी विचित्र शोभा है। लेकिन वहां पर कोई पर्वत नहीं था। तो श्री राधा रानी के मन में इच्छा हुई कि कोई ऐसा सुंदर पर्वत हो यहाँ पर जिसके हम गिरी कंदराओं में विहार करें, लीला करें, खेल करें, क्रीड़ा करें। तो जैसे राधा रानी के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के हृदय में से पर्वत प्रकट। बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो गिरिराज जी भगवान श्री कृष्ण के हृदय है। और जैसे प्रकट हुए तो उन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया। 400 कोस ऊंचे हो, 400 कोस लंबे और 400 कोस चौड़े, 100 योजन, और उनके 100 शिखर हैं। तो भगवान ने कहा अवश्य इतना ही, क्योंकि 400 कोस बहुत ऊंचा हो जाए।
100 शिखर हैं जो सोने चांदी हीरा मानिक मोती से जड़े हुए हैं, हमेशा चमचमाते रहते हैं। उसमें अनेक कंदरा झरना अनेक तरह के सजावट है गिरिराज जी की। तो भगवान श्री कृष्ण उस दिव्य स्वरूप को देखे बड़े प्रसन्न हुए। राधा रानी और भगवान कृष्ण ने विहार किया, गैया चराई सब सखा मंडल के साथ। इस तरह से गिरिराज जी का प्रागट्य गोलोक धाम। अब यहाँ पर दैत्य राक्षसों का बोलबाला हो गया, सब लोग प्रार्थना करने के भगवान से प्रभु आप अवतार लें। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं धराधाम पे अवतार दूंगा। इस बात को सुन करके राधा रानी मूर्छित हो गई, क्योंकि राधा रानी राधा माधव परम स्नेही एक प्राण दो दी। राधा के बिना कृष्ण और कृष्ण के बिना राधा रह नहीं सकते। तो मूर्छित हो गए। भगवान ने उनको सचेत किया, बोले हे श्री राधे धराधाम पर बड़ा कष्ट होगा आपको, लोग आपके स्वरूप को नहीं जान पाएंगे, आपके विषय में इधर अनर्गल बातें करें, इससे आपको दुख होगा, कष्ट। लेकिन हमारी राधा रानी परम दयामयी परम करुणामयी, तो उन्होंने कहा कि यदि हमको एक के कष्ट सहने से यदि लाखों जीवों को कल्याण होता हो, उद्धार होता हो, तो मैं इस दुख कष्ट को सहने के लिए तैयार हूं। बोलो करुणामयी श्री राधा रानी की जय हो। तो राधा रानी ने कहा हम भी आपके साथ चलते हैं। तो भगवान का पूरा परिकर ही चलते। तो अवतार के लिए सबसे पहले जो गोलोक धाम था ब्रजमंडल रूप में यहाँ पर अवस्थित हो गया। जमुना महारानी आ गई, वृंदावन आ गए, सब गोप ग्वाल बाल नंद बाबा जसोदा में सब अवतार ले। तो गिरिराज जी ने भी सोचा हम भी अवतार लें, बिना गिरिराज जी की शोभा ही नहीं ब्रज की। तो द्रोणाचल पर्वत के यहाँ पुत्र के रूप में उन्होंने अवतार लिया, पुत्र के रूप में पैदा हुए। कहानी अनेक कल्प के अलग अलग हैं। एक बार एक पुलस्त ऋषि थे, रावण के जो दादा है, उत्तम पुलस्त करना था। तो काशी में तपस्या करते थे, भजन करते थे। उनके मन में इच्छा कि काशी में कोई पर्वत होना चाहिए, कोई पर्वत नहीं है वहां पर। तो द्रोणाचल के पास आप जो अपने पुत्र गिरिराज को दे दो, हम काशी ले जाएंगे। लेकिन द्रोणाचल का गिरिराज से बड़ा प्रेम था, मोह था, आसक्ति था, देना नहीं चाहते थे पुत्र को। न गिरिराज की इच्छा थी कि हम जाएं पिता को छोड़कर। लेकिन पुलस्त ऋषि तपस्वी थे, द्रोणाचल ने सोचा ये श्राप दे दें तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी, तो समझा बुझाएगी बेटा तुम चले जाओ। तो गिरिराज जी ने कहा मैं एक शर्त पे जाऊंगा। बोले क्या शर्त है? जहां रख दोगे वहां से उठूंगा। चल दिए महाराज लेकर। तो भगवान ऐसे ब्रजमंडल में आए, गिरिराज जी ने लीला रची। संध्या काल हो गया, पुलस्त ऋषि के मन में हुई कि संध्या कर लेते हैं फिर आगे चले। तो पुलस्त ऋषि संध्या करने बैठ के गिरिराज जी रख दिया। अब जब संध्या पूर्ण हो गया तो बोले चलो भैया। गिरिराज जी बोले आपने क्या शर्त किया? जहां रखेंगे वहीं रहो, अब तो मैं नहीं जा सकता। तो पुलस्त ऋषि क्रोधित हो गए, बोले तुम तिल तिल करके घटो। तो आज भी गिरिराज जी, जब भगवान कृष्ण थे उस समय गिरिराज जी 7 कोस चौड़ा, 7 कोस लंबे, 7 कोस ऊंचे थे। लेकिन निरंतर अब घटते चले जा रहे। एक कथा तो ये है। दूसरी कथा त्रेता युग की है। भगवान श्री राम सेतुबंध रामेश्वर में पुल का निर्माण कर रहे थे। तो आसपास के वृक्ष पहाड़ सब समाप्त हो गए, तो सब लोग उत्तराखंड में आ गए। तो हनुमान जी महाराज भी इधर चले आए। द्रोणाचल पर्वत के पुत्र गिरिराज से मैं आपको भगवान श्री राम के दर्शन कराऊंगा, आप साथ साथ इस शर्त पे चल दी। लेकिन जैसे ब्रजमंडल के ऊपर आए तो भगवान श्री राम ने वही घोषणा कर दी कि सेतु बंद का कार्यक्रम पूर्ण हो गया है, जो जहां से पर्वत लाए वहीं पर रख दीजिए। तो यहीं पर रखने लगे। तो गिरिराज का भाई आपने तो हनुमान जी आपने ये शर्त किया था कि भगवान का दर्शन कराऊंगा, आप यहाँ क्यों रखे? तो हनुमान जी ने ये पूछा प्रभु ये ऐसा कह रहे हैं, इस तरह से हमने लाया था। भगवान बोले चिंता न करें, कृष्णावतार में मैं गिरिराज जी के ऊपर ही अनेक तरह क्रीड़ा करूंगा, गाय चराऊंगा, उनको दर्शन दूंगा, सुख दूंगा। इस तरह से
गिरिराज जी ब्रजमंडल में आए। आगे कथा आप लोगों को पता है, इंद्र की पूजा करते थे ब्रजवासी। जब कन्हैया लाल जी 7 साल के हुए तो उन्होंने कहा इंद्र की पूजा क्यों करते हो, ये हमारे गिरिराज जी साक्षात देवता हैं, हमारी गैया चरती हैं, गायों का वर्धन करती है, इसलिए गोवर्धन है, सरोवर है, पानी पीते हैं, फल है, तो हम लोग गिरिराज गोवर्धन की पूजा क्यों ना करें। लेकिन ब्रजवासी बोले कि अरे छोरा की बात मान ले। तो ठाकुर ने सोचा ऐसे तो नहीं मानेंगे। बोले देखो भाई, रात्रि हमको एक सपना आया, 4 भुजा वाले एक देवता आए थे जिसके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म था, और उन्होंने सपने में कहा है कि तुम गिरिराज की पूजा करो, वो मेरा ही स्वरूप है और साक्षात उसमें दर्शन दूंगा और जो भोग लगाओगे उसको खाओ। दरअसल में एक कथा और है कि ये जो गिरिराज जी साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप है। जैसे सालिग्राम जी का स्थापना नहीं होती है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, स्वतः ही प्रतिष्ठित है, ऐसे हमारे गिरिराज जी की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती, स्वतः प्रतिष्ठित। और ब्रज से बाहर नहीं जाते महाराज जी, ब्रज के भीतर कहीं ले जाओ, बाहर जाओगे तो फिर समझ लो चैन नहीं लेने देंगे आपको, तो ब्रज से बाहर नहीं जाते गिरिराज जी। तो नारायण भगवान यानी भगवान विष्णु का अवतार है गिरिराज जी। और जो बरसाना में ब्रह्माचल पर्वत है, 4 उसके शिखर हैं, दानगढ़, मानगढ़, राजगढ़ और विलासगढ़, ये ब्रह्मा जी के 4 मुकुट हैं। तो ब्रह्माचल पर्वत बरसाने में, और शंकर भगवान वो नंदगांव है, नंदीश्वर पर्वत। इस तरह तीनों देव यहाँ पर पर्वत में है। तो सब ब्रजवासी लोग जब कहा कि भगवान नारायण ने आज्ञा करें, बोले भैया, और नंद बाबा के इष्टदेव भगवान नारायण, बोले भैया भगवान नारायण ने तो हमारी रक्षा करी, हमेशा कन्हैया के ऊपर आवेशित होकर के ये दुष्ट राक्षस लोग आए, आंधी तूफान आया, तो कन्हैया तो बच्चा है, ब्रजवासी कन्हैया भगवान नहीं मानते, बच्चा है, खेलो खेलो मस्त बालक। तो भगवान नारायण ने हम लोग रक्षा करी कन्हैया को ऊपर आवेशित, इसलिए भगवान नारायण ने कहा तुम्हारी बात तो भैया मान। तो सभी ब्रजवासी बोले इंद्र जग बंद करो, और दीपावली के दिन अगले दिन अन्नकूट होता है, सब लोग चलते हैं गिरिराज जी में, सब महाराज गाड़ी अनेक तरह के पकवान बनाए, मिष्ठान बनाए, और बैलगाड़ी में लाद लाद करके सभी ब्रजवासी गोप गोपी ग्वाल वाल गैया सब मिलकर गिरिराज जी आ गए 84 कोस, और जिसको जहाँ जगह मिला वहीं पर विराज गए। अब पूजा कौन करावे भैया, तो बोले कि ये कन्हैया के देवता हैं, ही जानते हैं पूजा के। तो महाराज पूजा का विधान बताया, फिर गिरिराज के भोग लगा, बोले ऐसे नहीं भोग लगेगा, कैसे लगेगा, ऊपर देखो साक्षात गिरिराज भगवान प्रकट हो गए 4 भुजा, बोलो गिरिराज महाराज, बोले लाओ लाओ, डलिया डलिया महाराज देने खाने लगे, और लाओ और लाओ, आन और गाँव पड़ गए। सब ब्रजवासी आप लोग जानते हैं। तो एक ब्रजवासी थोड़े जानते ही है, जो बाहर हुई भीतर, अरे कन्हैया तुम्हारे जैसो ही है, बोले हमारे तो देवता है, रूपरेखा हुई है, केवल 4 हाथ हैं, तुम्हारे 2 हाथ। बोले तुम्हारा देवता कैसा खाए जाएगा, कुछ प्रसादी भी नहीं छोड़ेगा। बोले छोड़ेगा तो आंख बंद करो। तो महाराज सबने आंख बंद किया, जैसे तैसे भर गया। फिर बोले अब जल की व्यवस्था कहाँ से हो अभिषेक के लिए, तो भगवान ने मन से गंगा जी प्रकट कर दिया, बोल मानसी गंगा की। इस तरह से मानसी का अभिषेक हुआ, फिर परिक्रमा लगाई है। उसके बाद महाराज चकाचक भंडारा हुआ, पहले साधु संत ब्राह्मणों को प्रसाद पवाया गया, उसके बाद सब ग्वाल वालों ने झिक के खाया, गायों को खूब लड्डू हरा घास चारा दिया गया, गौ पुष्टि यज्ञ किया गया। इस तरह से बड़ा उत्सव मनाया गया, और सब लोग अपने अपने घर में बोल गिरिराज महाराज की बोलो आज के आनंद की। और घर में जो है खूब ठाकुर जी फले फूले, हम तो यही प्रार्थना करेंगे गिरिराज जी से।
आरती बाल कृष्ण की